रामापुर गांव में एक इलेक्ट्रिक शॉप थी। इसके मालिक का नाम श्याम था। श्याम हर वक्त पैसे बनाने के चक्कर में रहता। क्या करूँ, ऐसा जोड़ा तो रात अमीर हो जाऊं, इतना अमीर हो जाऊं कि सारी दुनिया मेरी दौलत देख के जले। इतनी देर में वहाँ एक आदमी आया। अरे जनाब डी 8 बल्ब बताइए 80 वाट था, मिल जाएगा क्या? आधेरी बली में 120 वाट का लगाया था, लेकिन वो कोई कमीना उतार के ले गया। अभी 80 वाट का लगा रहे हैं, काम चल जाएगा इससे। जी सर, क्यों नहीं, आप हुक्म करो, कौन सा बल्ब दूं? ये इतने सारे बल्ब हैं, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड, सैमसंग, फिलिप्स, सारे आइटम अपने पास हैं। नॉन ब्रांडेड बेचे हैं, अगर आप कहते हो तो मैं नॉन ब्रांडेड दे देता हूँ। ब्रांड वाले के बराबर ही चलेगा और कीमत उससे आधी है। अच्छा है ना, नॉन ब्रांडेड भी अच्छा रहेगा। मैं बस आपको चेक करा देता हूँ, इसकी भी गारंटी है। अगर कोई बोले तो कहना श्याम ब्रांड का बल्ब है, सारी उम्र चलेगा। वो इसे बल्ब चेक करा के देता है। लगा दिया ना चूना, बेवकूफ लोग बस इसी तरह आते रहे तो मैं रात दिन में अमीर हो जाऊंगा। शाम रात होते ही गांव से बल्ब उतार लेता था और किसी को पता नहीं चलता। वो लोगों के घरों और गलियों से भी बल्ब उतार लेता। गांव के कुछ गरीब बच्चे गली में लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ते थे। एक दिन शाम ने वहां से भी बल्ब उतार लिया। अगले दिन जब बच्चे पढ़ने आए तो वहाँ लाइट ही नहीं थी। अरे बिट्टू यार, आज तो बल्ब ही नहीं है और कैसे पढ़ेंगे? सुबह बाहर पड़ेगी, अभी क्या होगा? चलो अभी वापस चले जाते हैं। और तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, हम क्या कर लेंगे? इसको ज़रूर सजा मिलेगी जिसने हमारा बल्ब चोरी किया है। वो परेशान होकर घर चले गए। पूरा गांव शाम के इस काम की वजह से बहुत परेशान था। वो सारे लोग इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन चले गए। अरे रोज कोई ना कोई बल्ब उतार के ले जाता है, पुलिस क्या कर रही है? इतने टाइम से पुलिस का क्या काम है? अरे सारे गांव का नुकसान हो रहा है, हम गरीब लोग कहाँ से बल्ब लाएंगे? हम जहाँ हैं, कौन इसकी जिम्मेदारी करेगा? है किसका ये काम है? पुलिस मिली हुई है, साथ सारा कागज है। अजी देखे आप शोर ना करें, शोर तो किसी मसले का हल नहीं है ना। अब ऐसे शोर करेंगे तो ऐसे क्या बनेगा? अभी वो चोर इतना तेज है कि हमारे पुलिस स्टेशन से भी बल्ब उतार के ले गया। अभी हम क्या करें? हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। मैं अभी एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा देता हूँ, वो सारी रात उधर ही ड्यूटी करेगा। इसके बाद चोरी नहीं होने वाली, आप बेफिक्र होकर सो जाएं। जी ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। ओहो पुलिस, वो भी मुझे पकड़ने के लिए? ये कौन सा मसला है? ये एक पुलिस वाला क्या ड्यूटी करेगा? ये एक गली में है, मैं दूसरी गली से अपना काम कर लूँगा। साहब जी, आपने कहा था कि चोरी नहीं होगी, आज फिर कोई बल्ब उतार ले गया। अभी हम गरीब लोग हैं, क्या करेंगे? क्या रे, ये काम भी नहीं हुआ तेरे से? अबे पूरे गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। जब तुम्हारी ड्यूटी होती है तो ड्यूटी क्यों सही से नहीं करते? अब क्या मैं तुम्हारी जगह जाके वहाँ ड्यूटी करता? साहब जी मैं क्या करता, मैं गली में ड्यूटी कर रहा था, वो दूसरी साइड से चोरी करके निकल गया। वो चोर बहुत शातिर दिमाग है, शायद इससे पहले से ही पता चल गया था। लेकिन मैंने भी ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। सिर्फ अगले 2 दिन में चोर आपके सामने होगा यहाँ पे। कांस्टेबल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी था। एक दिन इसने सारे गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, कांस्टेबल अब गांव का जो भी आदमी बल्ब लेके आएगा पहले उसे मेरे पास लेके आएगा, तो ही हम उस चोर को पकड़ सकते हैं। वो सारे लोग बल्ब लेकर आते और वो इनमें सेंसर लगा के देता। इलेक्ट्रिकल स्टोर पे जाता। कांस्टेबल एक बल्ब चाहिए, लेकिन मैं लेने से पहले उसे अपनी मशीन में लगा के चेक करूंगा, अगर ठीक हुआ तो ही लूंगा। ठीक है जी, जैसे आपको अच्छा लगे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद वो शाम की दुकान पे जाता है। मैं लेने से पहले उसे अपनी मशीन में लगा के चेक करूंगा, अगर ठीक हुआ तो ही लूंगा। अरे जी आप इधर चेक कर लेना, पूरे 6 महीने की गारंटी है, ऐसा चलेगा। और शाम ब्रांड की गारंटी तो अलग से है। ये 6 महीने की तो खत्म हो जाएगी, लेकिन शाम की गारंटी खत्म नहीं होने वाली साहब जी। कांस्टेबल ने जैसे ही वो बल्ब मशीन में लगाया तो मशीन करने लगती है
अरे क्या लगता था तेरे को? साले चोर पूरे गांव की नाक में दम करके रखा है और पुलिस स्टेशन से भी बल्ब चोरी करके ले गया। क्या कर रहे हो? मेरे को चोर नहीं है। वुडन साइकिल। रामापुर गांव में दो भाई राम और श्याम रहते थे। दोनों का बाप फौत हो चुका था और दोनों दादा के पास रहते थे। दादा लकड़ आरे का काम करता था और जो भी कमाई करके लाता वो उनकी माँ को देता और वो घर का खर्च चलाते। राम और श्याम खूब मेहनत करते और हर बार क्लास में फर्स्ट आते। दोनों के पास साइकिल नहीं थी। वो जब दूसरे बच्चों के पास साइकिल देखते तो बहुत दुखी होते। कल्लू भी इसी स्कूल में पढ़ता था। उसके पास साइकिल थी और वो बहुत लालची और घमंडी इंसान था। क्या रे गरीब लोग, ऐसे क्या देख रहे हो? कभी साइकिल नहीं देखी क्या? देख कल्लू, इतना डिमांड ना कर। तेरे पास साइकिल है तो क्या हुआ? हमें क्या दिखा रहा? सारी दुनिया के पास होती है। निकल। कल्लू मुंह बना के चला गया और वो दोनों भी अपने घर चले गए। हो मेरे पोते ऐसे परेशान क्यों बैठे हुए हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ? हमें साइकिल चाहिए। सारे बच्चों के पास साइकिल है, वो हमें तंग करते हैं। हम स्कूल नहीं जाएंगे कल से। सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें तंग करते हैं। ओहो, तो इतनी परेशान होने की क्या बात है? तुम कल साइकिल की तस्वीर ले आना। शायद तुम दादा की पावर को जानते नहीं। लकड़ी को रगड़ के उसका आकार बदल देता हूँ। शाम अगले दिन साइकिल की तस्वीर ले आया और लाके अपने दादा को दी। ठीक है, अब तुम देखते जाओ कैसी साइकिल तैयार होती है। सारी दुनिया देख के दंग रह जाएगी। वो खूब मेहनत करके साइकिल तैयार करने लगा। साइकिल तैयार होने के बाद इसने राम और श्याम को वो साइकिल चला के दिखाई। राम और श्याम बहुत खुश हुए। अगले दिन वो साइकिल पे स्कूल गए। आधे रास्ते में साइकिल श्याम चलाता और आधे रास्ते में राम। वो दोनों स्कूल पहुंचे तो सारे बच्चे इनकी साइकिल देख के हैरान थे। और ये खटारा साइकिल कौन लेके आ गया? ये तो चल ही नहीं सकती। अगर तुम है तो मेरे साथ रेस लगा के देखो। अगर तुम जीत गए तो ये अपनी साइकिल भी मैं तुमको दे दूंगा। ठीक है, आ जाओ, देख लेते हैं किसमें दम है। श्याम ने खूब अच्छे से साइकिल चलाई और जीत गया। कल्लू साइकिल छोड़ के जाने लगा तो श्याम, ओए कल्लू, क्या हुआ? कैसा लगा तेरे को? तेरा गुरूर तो भिखार में मिल गया ना। दूसरों का मजाक उड़ाने की सजा मिल गई ना। बस यही बहुत है। हम तेरी साइकिल नहीं लेंगे। हम गरीब जरूर हैं पर लालची नहीं है और आइंदा किसी का मजाक नहीं उड़ाना। जमुनापुर गांव में रामू नामी आदमी रहता था। रामू सुबह सुबह उठ के गाय का दूध निकालता और उसे शहर में ले जाके अपनी दुकान पे बेचता। रामू के पास जब गाय ज़्यादा होने लगी तो दूध की मिकदार में इजाफा हो गया और रोज़ शाम को इसका दूध बच जाता। क्या रे, रोज शाम को दूध बच जाता है? ऐसा करता हूँ कि घी बना के बेचता हूँ। इससे दूध आया उनसे बच जाएगा और इससे ज़रूरत की चीज़ें भी मिल जाएंगी। आज ही किसी बड़ी दुकान पर रब्ता करता हूँ। अब वो शहर की दूसरी दुकान पे जाके घी देता और बदले में खाने की चीज़ें और ज़रूरत की बाकी चीज़ें लेता। एक दिन जब वो दुकान पे गया तो दुकानदार, रुको, ये जाता किधर को है? ये जो घी तो मुझे दे के जाता है, इसमें से रोज 100-120 ग्राम कम होता है। अब तेरे जैसे लोग ही मुझे चूना लगाना शुरू कर दें। दिन में हजारों का कारोबार करता हूँ। क्या समझ रखा है तूने मुझे? और तेरे को क्या लगता था मुझे पता नहीं चलेगा?
मैं तो बस तुझ पे यकीन करता था, इसलिए मैंने आज दिन तक चेक नहीं किया। तो तेरे को ये चोरी बहुत महंगी पड़ने वाली है। अभी मैं तुझे काजी के पास लेके जाता हूँ। क्या रे दुकानदार ठीक कह रहा है, ऐसा क्यों करता है तू? अभी तेरे को छितर पड़ेंगे तो तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। काजी साहब मैं घी पूरा ही देता हूँ, आप मेरी बात का यकीन करें, ना ही मैं इतना चतुर चालाक हूँ। आप मुझे बस घर जाने की इजाज़त दे दें ताकि मैं साबित कर सकूँ कि घी पूरा था। वो घर से एक बोतल उठा के ले आया। मैं इस तेल की बोतल से इसे घी पूरा करके देता हूँ। मेरे पास तराजू नहीं है और इस बोतल को मैं घी के बदले इसी दुकानदार की दुकान से ले गया। काजी को सारा मामला समझ आ चुका था। क्या रे मूर्ख इंसान, सारी दुनिया को चूना लगाता है, नौसरबाज असल चोर तो तू है। जाने कितने लोगों के साथ दिन में ऐसा करता है। सबक तो तुझे सिखाना चाहिए और शरीफ लोगों पे इल्जाम लगाता है। ले जाओ इसे और डाल दो कैद खाने में।